स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके उत्तर जो कि बहुविकल्पीय हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है। ठीक है, मतलब कुल पाचन नली की लंबाई की यहाँ बात हो रही है, शुरू से लेके मुंह से लेके आपके मल द्वार तक की ये जो पूरी नली है वो पाचन नली कहलाती है। तो इसकी पूरी लंबाई जो होती है लगभग 32 फीट के करीब होती है। ठीक है, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन से यकृत, आंत, कॉर्निया या पित्ताशय। तो देखिए कॉर्निया जो है आपकी आंख का हिस्सा है, तो ये एक पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, मतलब दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन से ट्रिप्सिन, इरोप्सिन, रेनिन या पेप्सिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है वो दूध को पचाने में मदद करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं छोटी आंत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। ऑप्शन से पानी, हवा, खनिज या एंजाइम। तो भोजन को पचाने के लिए जो सबसे खास ज़रूरत होती है वो होती है एंजाइम्स की। अगर एंजाइम्स ना हो तो भोजन का पाचन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। ऑप्शन से प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च या वसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च का। ठीक है, मुख से निकली लार जो है स्टार्च का पाचन करती है, मतलब जो टाइलिन एंजाइम है वो ज़्यादातर स्टार्च का पाचन करने में सहायता करती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। तो देखिए अम्ल जो है वो पेट के मतलब भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो अम्ल कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन से पिपरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो पेट में होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मतलब जो प्रोटीन है वो कहाँ से पचना चालू होता है। वैसे अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन हमारे मुख से ही पचना प्रारंभ हो जाती है, मतलब जैसे ही हम मुंह में खाना को डालते हैं उसकी पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन कहाँ से पचना चालू होती है, वो चालू होती है उदर से, मतलब जो अपना पेट का हिस्सा है, छोटी आंत से पहले वाला जो हिस्सा जिसको उदर बोलते हैं, वहाँ से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो प्रोटीन जो है वो बदल जाते हैं एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, मतलब कौन सा अंग उसको बाहर निकालता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत जो है वो विषैले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन 12 है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त रस जो है वो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है या बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 है, पित्त जमा होता है। तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो हार्वे जो है उन्होंने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पंद्रह है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। तो देखिए दो तरह की भित्तियाँ होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि दो तरह के मार्ग होते हैं रक्त के आने जाने का। एक तो है जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में लेके जाता है, और एक जो है पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके हृदय तक लेकर आना। तो उसको बोलते हैं धमनी जो ले जाता है, और जो वापस ले आता है उसको बोलते हैं सिराएं। ठीक है, तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो जो ले जाते हैं, मतलब रक्त को हृदय से लेके पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं, उनकी भित्तियों पे हम चेक करते हैं कि रक्तदाब कितना है। तो वो है धमनी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घट जाता है जब भी हमारी बॉडी का या शरीर का जो एक्टिविटी है, मतलब कार्यशैली है, कार्य जो है वो कम हो जाता है, कार्य करना, एक्टिविटी कम हो जाती है, तो रक्त दाब क्या होता है? घट जाता है। और जैसे ही एक्टिविटी बढ़ जाती है तो रक्त दाब का मान भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होगा कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन 18 है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट लगभग 72 बार हृदय स्पंदन होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ऑप्शन से धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से या शिराओं से? तो देखिए, नाड़ी दर हो या रक्त दाब हो, वो केवल धमनी से मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धमनी से। अगला क्वेश्चन 21 है, शरीर की विशालतम धमनी है? ऑप्शन से वेना क्यूआ, निलय, एरोटा या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर की सबसे विशालतम धमनी है एरोटा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन से कैल्शियम, सोडियम, लोहा यानी कि आयरन या जिंक? तो सबसे ज़्यादा रक्त में पाई जाती है लोहा यानी कि आयरन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? शुद्धिकरण का मतलब कि प्यूरिफाई, यानी कि वो क्लीन होता है, रक्त साफ होता है, वो कहाँ होता है? तो वो होता है किडनी में। ठीक है, जिसको हम विक भी बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। जो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसको डायलिसिस बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो देखिए, लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है? कौन सा तत्व होता है? लोहा, तांबा, जस्ता या मैग्नीज? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, मतलब आयरन होता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? पट्टिकाटू, जीव द्रव्य, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का एक महत्वपूर्ण घटक है, मतलब रेड ब्लड सेल्स का एक घटक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन है रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन, ऑक्सीजन को ले जाना या इनमें से कोई नहीं? तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ले जाना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम जो है ये हीमोग्लोबिन का होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है? मतलब शरीर में ऑक्सीजन द्वारा किसकी सहायता से ले जाया जाता है? ऑप्शन से बिंबाणु, लोहित कोशिकाएं, श्वेताणु या लसिकाणु? तो देखिए, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लेके जाता है और वो पूरे शरीर को, कोशिकाओं को, सेल्स को देता है। अच्छा, उसमें इसकी सहायता करता है लौह यानी कि आयरन, जो कि हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है? ऑप्शन से प्लीहा, हृदय, यकृत या इनमें से कोई नहीं? तो प्लीहा जो है एक तरह का रुधिर बैंक का काम करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये हल्का क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन 32 है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो हड्डियों और उपास्थि मतलब जो ऐसी हड्डी जो थोड़ी लचीली होती है, जैसे कान, हमारे कान में जो हड्डी स्थित होता है उसको हम उपास्थि बोल सकते हैं। और मुख्य हड्डी जो उतनी लचीली नहीं होती, बहुत कम लचीली होती है, तो उसको अस्थियाँ बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। तो इनके संपोषण में आवश्यक तत्व जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? वो होता है कैल्शियम। हड्डी और दांतों के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, सबसे आवश्यक तत्व होता है, वो होता है कैल्शियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 है, टाइफाइड से शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? ऑप्शन से आंत, अमाशय, मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, टाइफाइड का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको आंत्र ज्वर। जो आंत में बुखार या फीवर रहता है उसको हम बोलते हैं टाइफाइड, आंत्र ज्वर। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है आंत,
ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ऑप्शन से लोहा, कैल्शियम, आयोडीन या जस्ता। तो देखिए खून में जो लोहे की कमी है वो एनीमिया रोग के कारण बन सकती है, तो ऑप्शन ए लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो देखिए स्वस्पंदन मतलब खुद से स्पंदित हो सके, ऐसा गुण हृदय की पेशियों में पाया जाता है। ठीक है, हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण जो है वो पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के। मनुष्य की मांसपेशियों में अगर लैक्टिक अम्ल, जैसे जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आदमी करता है, मनुष्य करता है, तो उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है और वो ज़्यादा जमा हो जाने से थकान महसूस होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो देखिए मानव में आँख का जो हिस्सा है वो कॉर्निया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आँख। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है? देखिए नेत्रदान में जो है केवल कॉर्निया वाला हिस्सा ही डोनेट किया जाता है, बाकी सारे हिस्से नहीं डोनेट किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आइरिस के द्वारा। आँख में मौजूद आइरिस जो होता है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके आँख मतलब कॉर्निया तक भेजता है, रेटिना तक भेजता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है, आँखों के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मतलब त्वचा का जो रंग होता है गोरा, काला या जैसा भी है, वो किसके कारण होता है? तो देखिए मेलानिन एक हार्मोन होता है जो कि मनुष्य के शरीर में पाया जाता है और यही त्वचा का रंग डिसाइड करता है, मतलब इसकी वजह से ही त्वचा का रंग जो भी है वो होता है, तो ऑप्शन बी मेलानिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो देखिए अगर बड़े ऑर्गन की बात की जाए तो वो होता है यकृत। ठीक है, और सबसे बड़ा अंग की बात की जाए तो वो होता है स्किन, मतलब कि चमड़ा, ये सबसे बड़ा अंग माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ अंग पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 43 है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, क्या कहलाती है? तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, याद रखेंगे ये एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी सतह को कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44 है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य की आंखों में जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं लाइसोसाइम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, क्या होता है? रुधिर, उत्तक, अस्थि या जल। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर मनुष्य के शरीर में भार का देखा जाए तो लगभग 70% के करीब में होता है जल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 है, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है, जो सभी को दे सकता है? वो है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो है वो सर्वदाता होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, जो कि हमने पहले भी देखा था एक क्वेश्चन में, ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क जो है लगभग ऑन एवरेज 1350 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, महिलाओं का थोड़ा कम होता है, पुरुषों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में वेरी करता है, एवरेज इसका 1350 ग्राम माना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 49 है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, ऑप्शन से 120/80, 100/90, 80/10। देखिए यहाँ पे ये गलती से ये जो रक्तदाब है उसका ऑप्शंस आ गए हैं। ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम जो है अगर डिग्री सेल्सियस में बात की जाए तो 36.5 डिग्री सेल्सियस के करीब होती है। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 97.5 या 98 के करीब में होती है। तो मानव शरीर का तापक्रम आपसे अगर कोई पूछे तो 36.5 डिग्री सेल्सियस या 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये एक एवरेज मानव शरीर का तापक्रम होता है। अगला क्वेश्चन 50 है, ECG
का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? EEG है। इसका जो किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो कक्षों की संख्या 4 होती है, पहले भी हमने देखा था। अगला क्वेश्चन 52 है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? मतलब जो सभी से रक्त ले सके लेकिन दे किसी को ना, केवल अपने ही वर्ग को देते हैं। तो ये जो वर्ग होता है वो होता है AB वर्ग। ठीक है, AB ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है और O ग्रुप सर्वदाता होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 53 है, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो लगभग 72 बार प्रति मिनट होती है, ये याद रखिएगा, 72 पर मिनट। अगला क्वेश्चन 54 है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो ये होती है 8%। 8% हिस्सा जो है हमारा रक्त होता है संपूर्ण शरीर के। अगर भार की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो प्रतिशत में कुछ जगह 7.5% अगर आ जाए ऑप्शन में तो वो भी आप सही कर सकते हैं, 7 से 8% के बीच में वेरी करता है, लेकिन जनरली ये 8% माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के जीव विज्ञान में जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला थी, इसको यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको अगर कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपके लिए हम बनाकर अपलोड कर दें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।